अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पहले मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। निर्माण कार्य बोलते हैं कंस्ट्रक्शन के काम को। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके ठेके मतलब कॉन्ट्रैक्ट निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर को बोलते हैं सक्सीडिंग, अगला अगला दिन। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस काम में 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी मैं अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मुझे एक घर बनवाना, ठीक है। मैंने एक ठेकेदार से कांटेक्ट किया कि भाई मुझे घर इतना दिन के अंदर बना देना है, यानी 2 महीने के अंदर बना देना है, 60 दिन में। वो बोला एकदम राजी हो गया, हाँ हाँ बना दूंगा मैं। फिर मैंने शर्त लगा दिया, अगर 60 दिन से एक दिन भी ज़्यादा हुआ ना, फिर मैं तुम पे फाइन लगाऊंगा, जुर्माना लगाऊंगा। अगर एक दिन लेट होता है ना घर बनाने में, तो पहले दिन का जुर्माना मैं तुमसे लूंगा कितना रुपया, 200 रुपया। 2 दिन लेट हो गया ना तो दूसरे दिन का जुर्माना कितना, 250 रुपया। 3 दिन लेट हो गया ना तो तीसरे दिन का जुर्माना कितना लूंगा मैं, तीसरे पहला दिन तो लूंगा ही, दूसरा दिन 250 लूंगा, तीसरा दिन 300 लूंगा। ऐसे ही लेट होते जाए तो 50 पे मैं बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, वही कह रहा है प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन, प्रत्येक अगला दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से कितना रुपया अधिक है, 50 रुपया। ये वाला इससे 50 अधिक है, ये वाला इससे 50 अधिक है। ठीक है, यही कह रहा है। और इसी तरह जुर्माना मेरा बढ़ रहा है अगर वो लेट कर रहा है तो देखा क्या गया, जो ठेकेदार है वो तो 30 दिन तक लेट कर दिया। ठेकेदार काम में कितना दिन का विलंब कर दिया, 30 दिन का विलंब कर दिया, 30 दिन तक लेट कर दिया। तो उसे ठेकेदार को मुझे 30 दिन का फाइन देना पड़ेगा। अब भाई कुल मिला के टोटल कितना फाइन देना पड़ेगा वो उसको पता करना है और मुझे भी पता करना है कि मुझे कितना लेना है, उसको कितना देना है। तो ये तो एक एपी बन रहा है ना, 200, 250, 300। ये पहला दिन इतना जुर्माना देगा वो, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300। उसी तरह करते 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 30 दिन तक वो मुझे जुर्माना देगा, क्योंकि 30 दिन तक उसने काम लेट किया है। अब तो ये एक एपी बन रहा है, देख लिए 50 का गैप चल रहा है, 50 50 50 का गैप चल रहा है, ये तो एक एपी है। चलिए एक एपी बन रहा है। पहला पद क्या है, 200, दूसरा पद क्या है, 250, तीसरा पद क्या है, 300। ठीक है, अब एक तो तरीका है क्या, आप 30 बार लिखिए, 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 प्लस 400, 30 बार। उतना टाइम लगेगा। अब हम लोग तो एपी सीख चुके हैं, तो एपी का मतलब है कि इसको बड़ा कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो 30 दिन का जुर्माना का जोड़ चाहिए मुझे। पहले दिन का 200 है, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, चौथे दिन का 350 रुपया फाइन। सब कुल मिला के टोटल कितने पद है हमारे पास, 30 पद है। टोटल कितने पद हैं भाई, 30 पद, यानी 30 दिन का जुर्माना चाहिए। तो ये टोटल कितने पद हैं, 30 पद है। यही इस एपी के 30 पदों का मुझे क्या चाहिए, जोड़ चाहिए। इस एपी के 30 पदों का क्या चाहिए, जोड़ चाहिए। आप बताइए इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद 200। सर्वांतर कितना का चल रहा है, 250 माइनस 200 कर दो भाई, 50 का सर्वांतर चल रहा है। 30 पदों का जोड़ चाहिए इस एपी के, कितने पदों का, अरे 30 दिन लेट हुआ ना, तो 30 दिन का मुझे क्या चाहिए, जोड़ चाहिए। तो एन क्या है, एन है 30। और सम ऑफ 30 टर्म्स चाहिए मुझे, सम ऑफ 30 टर्म्स चाहिए मुझे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं लोग। 30 दिनों का जोड़ चाहिए, तो फार्मूला लगा दो भाई। अगर लास्टवा पद पता रहता, 30वां दिन का जुर्माना अगर मुझे पता रहता तो ये फार्मूला मैं लगा देता, ए प्लस लास्ट टर्म। लेकिन नहीं पता है तो मैं ये लगाऊंगा। ठीक, ये सब पता है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n-1 इंटू में डी। चलिए सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ 30 टर्म चाहिए मुझे, 30 पदों का जोड़ चाहिए। सम ऑफ 30 लिख दो भाई, एन की जगह 30, n/2, अच्छा 30/2, 2 का 2, ए की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद कितना है 200, प्लस n-1, अच्छा 30-1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, चलिए 30/2 तो 15 हो गया, 200 दूनी 400 हो गया, प्लस 30 में से 1 गया, 29 हो गया, गुने में क्या है 50। चलिए कैलकुलेट करिए, 400 का 400 अब प्लस, अच्छा इन दोनों को मैं गुना करूंगा तो एक जीरो तो बैठेगा ही 100%।
5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 1450 हो गया ये। चलिए 15 का 15, 1450 और प्लस 400, 1850। ठीक है, अब एक है तो ब्रैकेट में देना जरूरी नहीं है, यहाँ गुना लगा दीजिए। अब 15 में इससे गुना करना है तो 15 जीरो जीरो, 15 25 75 के 5 हाथ में 7, 15 8 120 और 7, 127 के 7 हाथ में 12, 15 कम 15 या 12 27, 15 12 27, हाँ सही है। इतना रुपया तो उसे देना पड़ेगा। ठीक है, देखो जी रुपया का सिंबल आप लोग यहाँ दीजिएगा। हम लोग पुराने बुक वाले हैं तो आदत पड़ गया है रुपया का सिंबल यहाँ देने के लिए। ठीक है, आप लोग रुपया का सिंबल यहाँ दीजिएगा। इतना रुपया उसे जुर्माना देना पड़ेगा, 30 दिन का जुर्माना। कितना? 27,750 रुपया। पहला दिन 200 रुपया दे रहा है, दूसरा दिन 250 रुपया, तीसरा दिन 300 रुपया, इस तरह करके उसने 30 दिन तक लेट किया था। तो 30 दिन का जोड़ कितना है? 27,750 रुपया। उल्टा में वो मुझे फाइन देगा। लग रहा है कि मैं ही फायदे में हूँ मेरा दाम तो इसी में निकल जाएगा। इसे नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर ये क्या कह रहा है। पहले मैं इसको एक बार पढ़ लूँ। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन, ये क्या है? ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। जैसे स्कूल में फाइनल एग्जाम होता है, उसके बाद जब रिजल्ट वगैरह दिया जाता है ना, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को जो ज़्यादा बेहतर किया है तो उनमें से कुछ बच्चों को इनाम दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया। बाप रे, 700 रुपया बांटना है भाई, इतना ज़्यादा। 7 बच्चों में यानी 7 को पुरस्कार बांटना है। और कितना राशि है टोटल? 700 रुपये राशि को बांटना है 7 लोगों में। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो बताइए प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या है? यानी कहने का मतलब मान के चलो 700 रुपये को 7 लोगों में बांटना है। ठीक है, 7 को प्राइज देना है 700 रुपये को। सपोज करो अगर पहले को 100 रुपया मिला ना, तो अगला को इससे 20 कम मिलने वाला है, यानी 80 मिलने वाला है। अगला को फिर इससे 20 कम मिलने वाला है, 60 मिलने वाला है। इससे अगला को कितना मिलने वाला है? इससे 20 कम यानी 40। इसी तरह इसी रेशियो में पुरस्कार को क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। तो अगर हम ये किसी तरह पता कर लें कि पहला नंबर पुरस्कार का वैल्यू क्या है, तो बाकी सब हम निकाल लेंगे 20 कम करते करते करते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लो, हमको नहीं पता कि पहला पुरस्कार का वैल्यू क्या है। मान लो पहले पुरस्कार की जो राशि है ना, ₹1 है। ठीक है, या 100 रुपया, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, माना कि ये सॉल्यूशन है। माना कि पहले पुरस्कार की राशि, पहले पुरस्कार की राशि, माना कि पहले पुरस्कार की राशि ₹1 है। कितना रुपया है? आप 100 वगैरह कुछ भी मान सकते हैं, ₹1 है। तो ये तो एक एपी बन रहा है भाई, 20 कम 20 कम 20 कम, ये एक एपी बनने वाला है। अतः जो एपी बनेगा हमारा, क्या बनेगा? तो देखिए पहला राशि कितना है? ₹1। दूसरा इससे 20 कम यानी A-20। ठीक है, तीसरा इससे 20 कम। अच्छा, इससे 20 कम क्या मतलब? A-20, इससे 20 कम मतलब इसमें से 20 घटा दो, इसमें से क्या घटा दो भाई? 20 घटा दो। ये जो भी है इसमें से क्या घटा दो? 20 घटा दो, ये हो गया। इसी तरह हमारा क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। और टोटल कितना राशि है? 7 राशि है, मतलब टोटल 7 पद है। कितने पद है भाई? 7 पद है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा और सजा के लिख लो। ए का ए, ठीक है, ये A-20 सही है। अच्छा, ये क्या हो गया? तो A-20 और 20, -20 -20 -40। इसी रेशियो में क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलो जी, मैंने इसी को थोड़ा सजा के लिख दिया ऐसे तोड़ के। अब बताइए यहाँ प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जो है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए है। ठीक है, अच्छा वैसे भी हम फर्स्ट टर्म को ए ही बोलते हैं, तो ए तो ए ही है यहाँ पे। चलो भाई, डी क्या चल रहा है यहाँ पे? तो इसमें से इसको घटा दो, किसी एक में से, उससे जस्ट पिछले वाला को घटा दीजिए, वो हमको क्या देगा? सर्वांतर देगा। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, A-20 में से घटा दीजिए किसको? घटा दीजिए किसको भाई? पहला जो इससे जस्ट पहले वाला है ए को। तो प्लस से माइनस से तो खत्म हो जाएगा, तो डी का मान आ गया -20। ठीक है, कितने पदों का जोड़ चाहिए भाई? 7 पदों का जोड़ चाहिए, यानी 7 को पुरस्कार है ना, तो एन का मान क्या है? 7 है। तो चलो और हमको पता है इन सातों का जोड़ कितना रुपया है? 700 रुपया। यानी आपको ऑलरेडी पता है सम ऑफ 7 टर्म्स कितना रुपया है? 700 रुपया है। कितना रुपया है? 700 रुपया। ठीक है, चलो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एस एन का फार्मूला लगाएंगे
और ए का मान निकालेंगे, और जैसे ए का मान आएगा सारा राशि निकल जाएगा भाई, ए का वैल्यू पुट करते रहते पुट करते करते। चलो, तो एस एन इज इक्वल टू, अब आपको लास्ट ऑफ पद पता नहीं ना है, नहीं पता है कि लास्ट ऑफ पद का राशि कितना है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एस एन, अच्छा 7 पद की बात हो रही है, 7 गो पुरस्कार की बात हो रही है, तो एन का मान क्या लेंगे 7, एन बाई टू 7/2, टू ए, टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो ए ही है, ए की वैल्यू क्या है, ए ही है, ए की जगह पे ए ही रखेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, 7-1 इंटू में डी, डी 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 कितना है भाई, डी हमारे पास -20 है, -20, एन का मान 7 रखना रहा, ठीक है। यहाँ हम लोग ए की जगह एक्स भी मान सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ तो एक अगर एक्स मानते ए की जगह पे, ये जो ए है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आता है, एक्स आ जाता, एक्स का मान निकालना होता हमें, तो ए से गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। चलो जी, 7/2 का 7/2, 2a प्लस 7 में से 1 गया 6, अब -20, ये क्या है गुना में, ठीक है, -20 कहाँ है, ये गुना में। S7, सातों पदों का जोड़ पता है हमें कितना है, 700 है, कितना है भाई 700 है, ब्रैकेट लगा दो इधर, इस चीज को इधर भेज दो, ये दो भाग में इधर आएगा तो ऊपर गुना में हो जाएगा, तो 700 गुने 2 हो जाएगा, ये 7 ऊपर में इधर आएगा तो नीचे भाग में आ जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज का साइन देते रहिएगा आप। चलिए उधर हमारे पास क्या बच गया, तो 2a प्लस 6 में -20 से गुना करिएगा, गुना का निशान छुपा रहता है ब्रैकेट के पास, प्लस 6 में -20 से गुना करिएगा तो -120 आएगा, -120 आएगा। अच्छा 7 से ये कितना बार में, 100 बार में, तो कुल मिला के 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, उधर क्या बचा है हमारे पास 2a माइनस 120, चलिए इधर तो 200 है, ये है, -120 इधर आएगा तो प्लस 120, उधर क्या बच गया 2a, तो 200 और 120 320 बराबर में 2a, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, चलिए 2 से काट दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, 2 0 0, तो a का मान आ गया हमारे पास कितना 160। तो बताइए पहला राशि 160 है, तो दूसरा कितना होगा 140, तीसरा क्या होगा 120, कम करते जाइए, अब मैं इधर लिख रहा हूँ जगह नहीं तो, ठीक है। तो क्या पूछ रहा, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान, अतः अतः प्रत्येक पुरस्कार का मान, प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या हो जाएगा भाई, लिखो आप यहाँ, पहला पुरस्कार का मान क्या है, ए का मान क्या है 160, तो 160, अब 20 कम करते जाइए, 160 में से 20 कम 140, 140 में से 20 कम 120, 120 में से 20 कम 100, फिर 80, फिर 60, कब हो गया 1 2 3 4 5 6 और फिर 40, यही तो है पुरस्कारों की राशि, यहाँ रुपये डालते रहिएगा, ठीक है, ₹160, ₹140, ₹120, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इस सवाल को पूरे डिटेल्स के साथ समझा पाया है, तो इसे आप नोट करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, विद्यार्थियों ने बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है, सलाम है इनको। आप लोग भी सोचिए ऐसा, आप लोग तो करते नहीं हैं, ऊपर से क्या करते हैं, रास्ता चलते हैं तो जो छोटा छोटा पेड़ है उसको तोड़ते चलते हैं, पत्ती वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। तो उन लोगों ने बहुत बढ़िया बात सोचा है पेड़ लगाने के लिए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग बोलते हैं सेक्शन को, इस सेक्शन क्या होता है, जैसे बड़े बड़े स्कूलों में जो है ना लिमिट रहता है कि एक क्लास में 30 बच्चे बैठेंगे, अब एडमिशन हो गया उस क्लास में, मान चलो क्लास 9th में या क्लास 10th में ज़्यादा एडमिशन हो गया 30 से ज़्यादा, फिर उसको सेक्शन वाइज बांट दिया जाता है। अगर मान चलो 90 स्टूडेंट हैं क्लास 10th में, तो उसको 3 सेक्शन में बांट दिया जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है ना, तो क्लास को सेक्शन वाइज बांट दिया जाता है, क्लास 10th का सेक्शन ए, क्लास 10th का सेक्शन बी और क्लास 10th का सेक्शन सी, वो रूम अलग अलग रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। वो क्या है मैं आगे समझाऊंगा।
उदाहरणार्थ एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया है, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग यानी एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता है। ठीक है, क्लास 1 से लेकर कहाँ तक, क्लास 12 तक ये प्रोसेस चल रहा है। हाँ, एक बात दे दिया है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, हर क्लास का 3 सेक्शन है। पहला क्लास का भी 3 गो सेक्शन बटा है, दूसरा क्लास का भी 3 सेक्शन बटा है, तीसरा क्लास का भी 3 सेक्शन बटा है, इसी तरह 12वें क्लास का भी, 12th क्लास का भी 3 सेक्शन बटा हुआ है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के उन लोगों ने टोटल कितने पेड़ लगाए। ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है, उस स्कूल में टोटल कितने क्लासेज हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक है। ठीक है, जैसा कि सवाल में बोल रहा है, हर क्लास में 3 सेक्शन है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब 3 सेक्शन है। क्लास 1 में भी 3 गो सेक्शन है ए बी सी, क्लास 2 में भी ए बी सी, मैंने अपने मन से मान लिया है, क्लास 2 में भी 3 सेक्शन है ए बी सी, क्लास 3 में भी 3 सेक्शन है ए बी सी, उसी तरह क्लास 12 में भी 3 सेक्शन है ए बी सी। कह रहा है क्या इसमें कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी क्लास 1 में 3 गो सेक्शन है ना, क्लास 1 आ रहा है ना, तो प्रत्येक सेक्शन वाला एक एक पेड़ लगाएगा, एगो पेड़ एगो पेड़ और एगो पेड़। क्लास 2 आ रहा है ना, क्लास 2 की संख्या क्या है, 2 है, इस क्लास 2 को क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, तो प्रत्येक सेक्शन वाला दो दो को पेड़ लगाएगा। को पेड़ लगाएगा, दो दो को। वही कह रहा है कि यहां से देखिए, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। किधर गया, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या, अपनी क्लास की संख्या, हाँ, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो वही कह रहा है, अपनी कक्षा की संख्या, क्लास 3 की संख्या क्या है, 3 ना, तो प्रत्येक सेक्शन वाला 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, क्लास 4 है ना, तो क्लास 4 तो प्रत्येक सेक्शन वाला 4 को पेड़ लगाएगा, 4 को पेड़। उसी तरह इसी यही प्रोसेस आगे चल रहा है। तो क्लास 12 वाला प्रत्येक सेक्शन, 3 गो सेक्शन सब में है, तो प्रत्येक सेक्शन वाला कितना कितना पेड़ लगाएगा, 12 को पेड़ लगाएगा। ठीक है, इसी तरह से पेड़ लगाने का जो प्रोसेस है आगे बढ़ रहा है। हमसे कह रहा है कि बताइए आप इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करिए। टोटल कितने पेड़ लगाया पूरे विद्यार्थियों ने मिलकर, वही हमें क्या करना है, पता करना है। जरा गौर से देखिए, तो क्लास 1 ने कितना पेड़ लगाया, अरे 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। क्लास 2 ने टोटल कितना पेड़ लगाया, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। इन लोगों ने कितना पेड़ लगाया, क्लास 3 वालों ने 9, जोड़ दीजिए, 3 3 6 3 9। इन लोगों ने कितना पेड़ लगाया, 4 4 8 4 3 12, जोड़ दीजिए। ठीक है, इन लोगों ने कितना पेड़ लगाया, 12 12 24 12 36। यानी यही प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यही प्रोसेस क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, यही प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक एपी बन रहा है कि नहीं, जरा देखिए ध्यान से, तो ये एक एपी बन रहा है, 3 6 9 12, यही सब तो हमको जोड़ना है। अच्छा, क्लास 1 ने टोटल 3 पेड़ लगाए, क्लास 2 ने टोटल 6 पेड़ लगाए, क्लास 3 के बच्चों ने टोटल कितने 9 पेड़ लगाए, क्लास 4 के बच्चों ने टोटल कितने पेड़ लगाए, 12 पेड़ लगाए। उसी तरह बढ़ते बढ़ते क्लास 12 के टोटल बच्चों ने, तीनों सेक्शनों ने मिलकर कितने पेड़ लगाए, 36। ये एक एपी बन रहा है क्या, अरे 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 3 3 का गैप चल रहा है, तो ये तो एपी बन रहा है। ये जो भी सवाल कह रहा था ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, यहाँ जो है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार ये एक एपी बन रहा है। ठीक है, तो एपी क्या बन रहा है हमारे पास, एपी, तो एपी बन रहा है 3 6 3 6 9 12। ठीक है, डॉट 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 डॉट, लास्ट पद हमको पता है कितना है, 36। ये पहला क्लास है, ये दूसरा क्लास, ये तीसरा क्लास, ये चौथा क्लास, ये 12वां क्लास। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं ये फर्स्ट क्लास, ये सेकेंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फोर्थ, ये 12th क्लास। अब इन सब का मुझे जोड़ चाहिए, इन सब का क्या चाहिए, जोड़ चाहिए, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + डॉट डॉट प्लस 26। अरे एपी का फॉर्मूला लगाओ, पहला पद पता है आपको, लास्ट पद भी पता है, और ये भी पता है कितने पद हैं, कितने क्लास हैं, 12 क्लास है ना, तो एन की भी वैल्यू पता है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे बहुत सिंपली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझा पाया है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ, सॉल्यूशन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलो देखो जी इसका सॉल्यूशन।
आपको इस एपी में क्या क्या पता है? इस एपी का आपको प्रथम पद पता है 3 है। सर्वांतर कितने का चल रहा है? 6 माइनस 3 कर दीजिए, 3 का चल रहा है। चलिए, कितने पदों को जोड़ना है भाई? कितने पदों को? टोटल 12 क्लास है, तो n कितना होगा? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। उसी तरह ये कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे, यानी n 12 है। आपको कितने पदों का जोड़ चाहिए? 12 पदों का, यानी सम ऑफ 12 टर्म्स चाहिए आपको। पहला पद पता है, लास्ट पद पता है, ये पहला पद होता है, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला, इसको n बोलते हैं या l भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो जी, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला में n की जगह l भी लिखा रहता है, दोनों सेम बात है। nवें टर्म को ही हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधी सी बात है। पेड़ जरूर लगाना भाई। एक बात सुन लो, आ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अपनी कसम दे रहा हूँ, अपने लाइफ में एक पेड़ जरूर लगाना है आपको। जो भी देख रहा है ये वीडियो, एक पेड़ जरूर लगाना है, समझ लीजिए, नहीं तो बहुत पाप होगा। देखो जी, तो एस एन का फॉर्मूला लगाई, n/2, n/2 a प्लस एन, ए प्लस एन। आपको कितने पदों का जोड़ चाहिए? 12 पदों का। तो n की वैल्यू क्या लेनी है? 12। तो सम ऑफ 12 टर्म्स चाहिए। n की वैल्यू 12, यानी 12/2, 12/2 a प्लस एन। प्रथम पद कितना है? 3 है। अब प्लस एन, अच्छा एन यानी लास्ट पद कितना है? 36 है। एकदम सही चल रहा है भाई। 12 दूनी, अच्छा सॉरी, 12 में 2 से भाग देंगे, 6 बार में 36 और 3 39, 39। गुना कर दीजिए, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 3 18, 18 5 23, 234 पेड़ तो लगाएंगे भाई। तब विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? तो आप लिख सकते हैं यहाँ, विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? 234। मतलब महान काम किया है इस स्कूल के बच्चों ने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस महान काम में क्या पार्टिसिपेट होंगे और इसका हिस्सा बन के हमारे वातावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेंगे? एयर पोल्यूशन होने से बचा लेंगे, ठीक है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। कमेंट जरूर बताएं, आप कमेंट करते नहीं सिर्फ वीडियो लेके निकल जाते हैं पतली गली से, ऐसा नहीं करें, ठीक है। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।